नमस्कार दोस्तों। किसी नगर से दूर एक गुरुकुल था। गुरुकुल में एक बार आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्म विद्या का पाठ पढ़ाते हुए बता रहे थे कि सभी प्राणियों में समान रूप से ब्रह्म समाया हुआ है। सभी प्राणी वास्तव में नारायणी ही हैं। एक शिष्य ने इस उपदेश का शब्दार्थ तो समझ लिया, परंतु इसका मर्म समझ नहीं पाया। एक दिन वही शिष्य नगर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसके सामने एक हाथी चला हुआ आ रहा है और उस हाथी पर सवार मावत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, हाथी उग्र हो चला है, हाथी से बचा कर चलो। उस शिष्य ने मावत के चेतावनी भरे शब्द सुने और सोचा कि गुरुजी ने बताया था कि सभी प्राणियों में नारायण होते हैं, सभी वस्तुओं में नारायण होते हैं, तो ये हाथी में भी नारायण है, वो मेरे में भी नारायण ही है, तो एक को दूसरे से भय कैसे हो सकता है। इसीलिए वह अविचलित भाव से आगे बढ़ता रहा। जब हाथी के करीब पहुंचा तो हाथी ने उसको सूंड से उठाया और जमीन पर पटक दिया, जिससे उसको बहुत सारी चोटें आई। वो बड़ी मुश्किल से गुरुकुल पहुंचा और उसके साथ घटी हुई घटना को गुरुदेव को बताया और शिकायत भरे लहजे में पूछा, गुरुवर, आपने उपदेश दिया था कि सभी प्राणियों में नारायण होते हैं, तो एक नारायण को दूसरे नारायण से कैसे भयभीत होना चाहिए, किंतु नारायण रूपी हाथी ने मेरी ये दशा कर दी। आपके उपदेश का ये कैसा प्रभाव है गुरुदेव? यह सुनकर गुरुदेव बोले, वत्स, तुमने मेरे उपदेश को समझ नहीं पाए अच्छी तरीके से। उस हाथी में तुम्हें नारायण दिखे, तुझे खुद में भी नारायण दिखे, लेकिन ऊपर बैठे उस मावत में तुझे नारायण नजर नहीं आए, जो सभी को जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था कि रास्ते से हट जाओ। अगर तुमने उस मावत रूपी नारायण की बात सुनी होती तो तुम्हारी ये दशा नहीं होती। यह सुनकर शिष्य आचार्य की बात का मर्म समझ में आ गया कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होता है।